केंद्र सरकार की मानसिकता है कि सभी सेक्टर को प्राइवेट करने की नीति के खिलाफ 28-29 मार्च को आयोजित हड़ताल को 100% सफल बनाने की कोशिश है। रेलवे को बंद नहीं किया जा सकता, मगर रेलवे में भी हड़ताल रहेंगी। उक्त बातें HMS के कार्यवाहक महामंत्री मनीष सिंह उर्फ सिद्धार्थ गौतम ने BJKMS के केंद्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मजदूरों की दिशा तय करेगी ये हड़ताल। HMS के प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार जनता खान मजदूर संघ के महामंत्री रणविजय सिंह ने अपने सीजुआ स्थित प्रधान कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कही, मजदूर क्षणिक लाभ के चक्कर में न रहें, ये हड़ताल मजदूरों के भविष्य के लिए है। हड़ताल में सभी संगठनों का सहयोग मिल रहा है। BMS छोड़कर सभी संगठन हड़ताल में शामिल हैं। 28 और 29 का जो हम लोगों का जो प्रदर्शन है, बंदी का जो कार्यक्रम तय किया गया है, उसको हम लोग पूर्ण रूप से सफल करने का कोशिश करेंगे। और मजदूरों से एक आग्रह होगा हमारा कि क्षणिक नहीं सोचें, वो अपने भविष्य के लिए सोचें, क्योंकि अभी ये लड़ाई अगर वो नहीं लड़ते तो आने वाला भविष्य, जैसा कि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की ओर पूरा देश बढ़ रहा है। और हम लोग अगर यहाँ पे अगर नहीं जगे तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि रेल हो या फिर एयरलाइंस हो, अब कोल सेक्टर में भी आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे आउटसोर्सिंग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मजदूरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की स्थिति हो गई। और हम मानते हैं कि लोग क्षणिक स्वार्थ के लिए अभी सोचते हैं कि यार बंदी में कौन जाएगा, 5-6 हज़ार रुपया एक दिन का कट जाएगा। लेकिन वैसे सोचने वाले मजदूर भाइयों से भी हमारा आग्रह होगा कि ये लड़ाई आपकी है और इस लड़ाई को आपको लड़ना होगा, क्योंकि ये आपके भविष्य का जो यात्रा है वो तय करेगा। असंगठित मजदूरों का साथ मिलेगा क्या? तो निश्चित तौर पे ये तो कोल सेक्टर है, तो आउटसोर्सिंग में जो भी जो असंगठित क्षेत्र से जो मजदूर आते हैं, लोग जो जुड़े हुए हैं, कमेटी से गठन हो करके इस पर चर्चा परिचर्चा भी हुई है और स्वाभाविक तौर पे होगी। या पब्लिक हो, उसे पूरी तरीके से इसे प्राइवेटाइज करने की मंशा है, जो कि गलत है। यदि प्राइवेटाइजेशन की तरफ यह देश जितनी तेजी से भागेगा, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो जनसंख्या के हिसाब से यदि निजीकरण का रास्ता, देखिए बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, US की इकोनॉमी है जो हमसे कई गुना ज़्यादा है, वहाँ पर भी प्राइवेटाइजेशन लाने की कोशिश की गई थी, वो कोशिश जो है वो फेल हो गई। ब्रिटेन में प्राइवेटाइजेशन लाने की कोशिश की गई थी, वो कोशिश वहाँ पर फेल हो गई, जबकि वहाँ पर उनकी जनसंख्या हमारे अनुपात में बहुत कम है। लेकिन हमारी जो जनसंख्या है, देश की हमारी जो जनसंख्या है, वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। तो यदि हम तुलना करें हमारी GDP और बाकी देशों की जो GDP है, उसमें बहुत अंतर है। हम US के साथ और ब्रिटेन के साथ अपनी GDP की तुलना नहीं कर सकते। हमारी GDP कमज़ोर है, और यदि इस स्थिति में हम प्राइवेटाइजेशन की ओर जाएंगे तो बहुत जल्दी जो हमारे देश को जो एक लोकतांत्रिक देश बोला जाता है, या लोकतांत्रिक देश ना बन करके ये कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट हो जाएगा। कैपिटलिस्ट जो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होता है, उसमें ये होता है कि अमीर और अमीर होता है, गरीब और गरीब होता है। तो अभी जो हम लोगों को सबसे ज़्यादा काम करना है वो है अमीर और गरीब के बीच की जो खाई को है हम लोगों को पाटना है। इसके लिए ये हड़ताल बहुत ज़रूरी है। कोयलांचल में कितना सफल रहेगा ये हड़ताल? देखिए, अब कोयलांचल चूँकि स्टील से रिलेटेड है, स्टील है, कोयला है और रेलवे है, और हम लोग चूँकि यहाँ पर जो हम लोग जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं, हम लोग कोयला क्षेत्र से संबंधित हैं जी। तो कोयला के बारे में हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि इस हड़ताल को, इस बंद को हम लोग सफल बनाएं और BCCL के डिस्पैच को, प्रोडक्शन को हम लोग बाधित करें, ऐसा हमारा प्रयास। मजदूरों का समर्थन मिल रहा है आप लोगों का? मजदूरों का समर्थन, मजदूरों का पूरा समर्थन तो मजदूरों के लिए तो हो रहा है। क्या संदेश रहेगा मजदूरों के, क्या संदेश रहेगा हड़ताल को लेकर? श्रमिक भाइयों के लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि आप अपने क्षेत्र में जिस यूनियन से एफिलिएटेड हैं, आप उनकी बातों को सुनें, क्योंकि यह आपके हक की लड़ाई है, आपके हकूक़ की लड़ाई है। तो आपके जो भी आपका ट्रेड यूनियन है, आप जिस भी ट्रेड यूनियन को फॉलो करते हैं,
ये हम लोगों ने एक सामूहिक मंच बनाया है। इस सामूहिक मंच पर वे सभी आए और उन लोगों से मेरा आग्रह रहेगा इस बंदी को जो है, इस स्ट्राइक को सफल बनाने का प्रयास करें। कि आज देश में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है निजीकरण की। हमारा देश बहुत तेज़ी से प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है और सरकारी जितने भी सेक्टर हैं, सरकारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उनमें प्राइवेटाइजेशन को जो है कहीं प्रत्यक्ष रूप से कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। इसी के कारण जो हमारे 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, जिसमें कि BMS मैं आपको बता दूं, जो कि भारतीय मजदूर संघ है, वो इस हड़ताल में शामिल नहीं है, लेकिन BMS के अलावे बाकी के जितने सेंट्रल ट्रेड यूनियन हैं वो सारे इस हड़ताल में शामिल हैं। और यह हड़ताल सरकार के विभिन्न सेक्टर्स में होगी। इसमें बैंकिंग का सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर है, रेलवे में भी जिस हद तक, क्योंकि रेलवे को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन रेलवे में भी यह हड़ताल रहेगी। ट्रेनें जो हैं वो चलेंगी, लेकिन जो प्रदर्शन है वो इसमें होगा। उसी तरह से कोयला क्षेत्र में, स्टील क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो सरकारी अंग हैं उसमें यह हड़ताल होगी। और जो हमारे 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन हैं उनका ये जॉइंट एफर्ट है, सामूहिक रूप से उन्होंने यह निर्णय लिया है। और हम लोग चूँकि हिंद मजदूर सभा के एफिलिएट हैं और हमारा हिंद मजदूर सभा हमारी मदर बॉडी है, तो हिंद मजदूर सभा ने भी इस हड़ताल में हिंद मजदूर सभा की भी सहभागिता रहेगी। तो उस कारण हमारी यह जिम्मेवारी बनती है कि क्योंकि हम लोग कोयलांचल में हैं और हम लोग ट्रेड यूनियन से रिलेटेड हैं, तो हम लोग इस हड़ताल को जो है, इस आंदोलन को जो है यहाँ पर भी करेंगे। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो 28-29 को जो हड़ताल है उसे अपनी पूरी ताकत लगा करके हम लोग सफल बनाने का प्रयास करें। CMD के साथ आप लोगों की वार्ता हुई थी हड़ताल में नहीं जाने के, क्या कुछ बात नहीं बनी? नहीं, देखिए CMD साहब के साथ कल हमारे CCC मेंबर्स की मीटिंग हुई थी। हमारे CCC मेंबर यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक गोपाल मिश्रा जी। लेकिन हमारा स्टैंड क्लियर है कि जब यदि किसी तरह का कोई इस निर्णय में यदि किसी तरह का कोई अंतर यदि आना है, तो ये जो हमारी जो मदर बॉडी है, हमारे जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, यदि उनके तरफ से हम लोगों को कोई दिशा निर्देश मिलता है तो फिर हम लोग सोचेंगे, अन्यथा यह हड़ताल जो है अपनी जगह पर स्टैंड करती है, हम लोग हड़ताल में। केंद्र सरकार की मंशा क्या लगती है इसके पीछे? देखिए, केंद्र सरकार की पूरी जो मंशा है वो हर सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर जितना है, जो चाहे वो सेमी पब्लिक